जय बोलो देवादिदेव एकहजार श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी मुनि महाराज की जय जय जय। परम ब्रह्म श्री विराट सागर जी मुनि महाराज की जय जय जय। घटनाएं घटती है, घटकर निकल जाती है। कुछ लोग हैं जो घटनाओं से पूरी तरह प्रभावित होते हैं और कुछ लोग हैं जो मात्र घटनाओं के साक्षी बन कर के जीते हैं। आचार्य मानतुंग के साथ घटित घटना उनके लिए महज घटना थी, वे उसके साक्षी बन कर के जी रहे थे। बीतराग भाव से उनने उसे स्वीकार किया था। उस घटना के क्रम में एक तरफ राजा ने नाराज होकर उन पर बंधन बांधा। आचार्य मानतुंग उससे बिल्कुल बेखबर थे। उस बंधन का उन्हें रंच मात्र ध्यान नहीं था, लेकिन एक दूसरा बंधन जिसे उन्होंने खुद स्वीकार किया था, वो बंधन था भक्ति का बंधन। वो प्रभु परमात्मा से इस तरह एकतान हो गए थे कि उन्हें उसके अलावा और कुछ अच्छा लगता ही नहीं। और उस भक्ति के बंधन में बंधकर वो प्रभु में संलीन होने जा रहे थे। कल कहा गया कि भगवान की भक्ति मैं अल्प बुद्धि वाला होकर कर रहा हूँ, पर मुझे मालूम है जो महाबुद्धि वाले वो भी आपकी भक्ति नहीं कर सकते, आपकी स्तुति नहीं कर सकते। जब वो नहीं कर सकते हैं तो मैं क्यों ना करूँ, मैं भी उसी तरह बनूँ। आज और एक कदम आगे बोल रहे हैं। मैं अपनी स्थिति को अच्छी तरह से जानता हूँ। मैं बुद्धिहीन हूँ, शक्तिहीन हूँ, बालक की तरह असमर्थ हूँ, लज्जाहीन हूँ। मेरी स्थिति का मुझे पूरी तरह पता है, लेकिन फिर भी मैं आपकी भक्ति करने के लिए अंदर से उत्प्रेरित हो रहा हूं। क्यों? मेरे हृदय में आपकी प्रति भक्ति उमड़ रही है। क्यों? तो उसका उत्तर अगले छंद में। सोहम तथापि तव भक्ति वशान मुनीश। कर्तुंस्तवं विगत शक्तिरपि प्रवृत्त। प्रीत्यात्मवीर्यमविचार्य मृगेन्द्रम् नाभेति किं निज शिशोः परिपालनार्थम्। सोहम तथापि तव। सोहम इस छंद का जो प्रचलित अर्थ है, पहले हम उसकी चर्चा करें। सोहम वो मैं हूँ। वो कौन हूँ? लज्जाहीन, बुद्धिहीन, शक्तिहीन, बालक की तरह चंद्रमा के प्रतिबिंब को पकड़ने की चेष्टा करने वाला, ना समझ नादान, वह मैं। तथापि इतना सब कुछ होने पर भी तो भक्ति वशात
आपके भक्ति के वशीभूत होकर, किसके वशीभूत होकर? आपकी भक्ति के वशीभूत होकर क्या कर रहा हूं? विगत शक्ति ही अपि, शक्तिहीन होकर भी, शक्ति रहित होकर भी स्तवम कर्तुम प्रवृत्ता, आपकी स्तुति करने के लिए प्रवृत्त हो गया हूं। क्या करने के लिए प्रवृत्त हो गया हूं? आपके स्तवन के लिए प्रवृत्त हो गया हूं। मैं जान रहा हूं मुझ में बुद्धि नहीं, मैं जान रहा हूं मुझ में शक्ति नहीं, मुझ में कोई ताकत नहीं, मैं बालक जैसी चेष्टा कर रहा हूं, मैं लज्जाहीन होता हुआ भी आपकी भक्ति कर रहा हूं, आपकी स्तुति में प्रवृत्त हो रहा हूं। क्यों? तो भक्ति वशात, आपकी भक्ति की वजह से, भक्ति के वशीभूत होकर। हे मुनीश, हे मुनियों के ईश, हे मुनियों के नाथ। मानतुंगाचार्य ये नहीं कह रहे कि मेरे ईश, वो कह रहे मेरे नहीं, मेरे जैसे सभी मुनियों के ईश, सभी मुनियों के ईश नहीं, सारे जगत के ईश। हे जगदीश, हे मुनीश, हे मुनिनाथ, मैं अपनी स्थिति को भली भांति जानते हुए भी आपकी स्तुति में प्रवृत्त हो रहा हूं। कर्तुस्तवम विगत शक्तिरपि प्रवृत्त, आपकी शक्तिहीन होते हुए भी आपकी स्तुति करने के लिए प्रवृत्त हूं। उदाहरण क्या दिया? प्रत्या आत्मवीर्यम अविचार्य मृगी मृगेन्द्रम प्रति किम न अभ्यति। क्या कोई हिरनी अपने बच्चे को बचाने के लिए अपनी शक्ति और सामर्थ्य का विचार किए बिना सिंह के सामने नहीं आती? अवश्य आती है। बात को थोड़ा गहराई से समझना है। उदाहरण क्या दिया? प्रत्या आत्मवीर्यम अविचार्य मृगी मृगेन्द्रम प्रति किम न अभ्येति अपितु अभ्येति एव। जैसे किसी हिरणी के सामने उसके बच्चे को खूंखार शेर ने पकड़ लिया हो, तो शेर पकड़ ले तो उस घड़ी हिरणी अपनी असमर्थ और अल्प शक्ति का विचार किए बिना शेर का मुकाबला करने के लिए आगे आ जाती है। छोड़ो कुछ भी हो, मेरे बच्चे को तुम मेरे जीते छू नहीं सकते। तो जैसे एक हिरणी अपने बच्चे के प्रति प्रीति रखने के कारण अपनी सामर्थ्य का विचार किए बिना शेर का मुकाबला करने के लिए तत्पर हो जाती है, क्योंकि वो प्रीति से भरी है। प्रभु, हिरणी के हृदय में बच्चे के प्रति प्रीति है, मेरे हृदय में आपके प्रति प्रीति है, और वो मेरी भक्ति बनकर प्रकट हो रही है। मैं भक्ति के वशीभूत हूँ। 3 शब्दों पर ध्यान देना: प्रीति, शक्ति और भक्ति। प्रीति, शक्ति और भक्ति। प्रीति यानी प्रेम। प्रेम एक प्रकार का संवेग है। जब मनुष्य के हृदय में कोई संवेग जगता है तो उसके अंदर असाधारण शक्ति प्रकट होना शुरू हो जाती है। उसकी शक्ति उद्घाटित होने लगती है, शक्ति प्रकट होती है। वो शक्ति उसके भीतर प्रकट हो जाती है। जैसे कई बार कोई व्यक्ति गुस्से में होता है, क्रोध का भी एक संवेग है। मनोवैज्ञानिक इस बात को कहते हैं। जब क्रोध हो तो आदमी के अंदर अतिरिक्त ताकत आ जाती है। क्रोध की स्थिति में उस सामान को भी उठा लेता है जिसे सामान्य स्थान स्थिति में वो आदमी हिला ना सके, होता है। तो जैसे क्रोध का संवेग होता है, वैसे ही प्रेम का भी संवेग है। प्रीति प्रभु से, भक्ति प्रभु की। मेरे मन में प्रीति है और प्रभु के प्रति भक्ति है, तो शक्ति ना होने पर भी शक्ति स्वतः प्रकट हो जाती है।
वो प्रीति की शक्ति है जो भक्ति से प्रेरित है। आत्म वीर्यम अविचार्य मृगी मृगेन्द्रम प्रति किम न अभ्यति अभी तो अभ्यते हो, क्या वो आगे नहीं आती, आती ही है। एक कवि ने बहुत अच्छी बात लिखी। एक शेर हिरनी को पकड़ लिया, हिरनी को पकड़ लिया तो हिरनी ने उससे कहा कि देख, तुम्हें मुझे खाना है, खा लेना, अब मैं तुम्हारा शिकार हूँ, पर मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, उसे मान लो तो बहुत अच्छा होगा। क्या रिक्वेस्ट है? मेरा बच्चा भूखा है, मैं चाहती हूँ मरने के पहले उसे एक बार दूध पिला लूँ, तुम मेरा पूरा भक्षण कर लेना, मेरे 2 स्तनों को छोड़ देना, क्योंकि मेरा बच्चा अभी घास खाने लायक नहीं है। तुम मुझे खा लेना पर मेरे स्तनों को छोड़ देना। हिरनी के निवेदन पर शेर का मन बदल गया। उसने कहा ठीक है, ले आओ बच्चे को, एक बार दूध पिला लो। बच्चा जैसे ही दूध पीने, वो बच्चे के पास गई दूध पीने के लिए, पिलाने के लिए, और बच्चे से कहा बेटा जल्दी से दूध पी ले। बच्चे ने कहा क्या बात है माँ, आज तो इतनी उदास क्यों दिख रही है, तेरा चेहरा इतना मुरझाया मुरझाया क्यों? बस बेटे बात मत कर, तू जल्दी से दूध पी ले। नहीं माँ, मैं ऐसे दूध नहीं पीऊंगा। आखिर तू बता कि तुझे हो क्या गया है? बेटा बस तुझसे कह रही हूं ना, तू दूध पी ले, आज के बाद फिर मैं तेरे को दूध नहीं पिला पाऊंगी, मुझे जाना है। कहाँ जाना है? अंततः सारी बात बच्चे से बतानी पड़ी। जब बच्चे से बताया तो बच्चे ने कहा अरे मेरे रहते शेर तुझे खाएगा, ये कैसे हो सकता है? पहले मुझे खाएगा फिर तुझे खाएगा, मैं ये स्वीकार नहीं सकता। मुझे दूध नहीं पीना है, चलो जो गति तेरी वो गति मेरी, मैं भी चलता हूं। शेर ने देखा कि हिरन आ गया, हिरनी आ गई और इसके साथ उसका बच्चा भी है। पहले तो उसे उम्मीद नहीं थी कि लौट के भी कोई आएगा, लेकिन अपने साथ बच्चे को लाता देखकर शेर को और आश्चर्य हुआ। और जैसी हिरनी पहुंची बोले मैं अपने वायदे के अनुसार आपके पास आ गई हूं, आप जल्दी से मेरा भक्षण कर लो और अपनी क्षुधा मिटा लो। जैसे हिरनी आगे आई, उसका बच्चा आगे आ गया कि नहीं, पहले मेरा भक्षण करो फिर मेरी माँ का करना। और माँ कहती मेरे सामने मेरे कलेजे के टुकड़े का टुकड़ा हो, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती, पहले मुझे खाओ फिर मेरे बच्चे को खाना। जब हिरनी आगे आए तो बच्चा आगे आ जाए, और शावक आगे आए तो हिरनी आगे आ जाए। ये दोनों के प्रेम के इस परिदृश्य को देखकर शेर का हृदय द्रवीभूत हो गया और उसने कहा मेरी भूख तो तुम्हारे प्रेम से मिट गई, मैं दोनों को अभय देता हूँ, मुझे कुछ खाने की जरूरत नहीं। ये प्रीति की शक्ति है, ये प्रेम की शक्ति है। तो ये उदाहरण आचार्य मानतुंग ने जो दिया बड़ा मौलिक उदाहरण है। हम इसमें से कुछ और खास बातें लें। पहली बात तो हम सीधा सीधा अर्थ इस छंद का लेते हैं कि हे भगवान, बुद्धिहीन, लज्जाहीन, शक्तिहीन, बालकवत चेष्टा करने वाला होने के बाद भी मैं तव भक्तिवशात आपके भक्ति के वशीभूत होकर आपकी स्तुति के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ। विगत शक्ति रपि ही प्रवृत्त है, मैं प्रवृत्त हो गया हूँ क्योंकि मेरे मन में आपकी भक्ति है, मैं आपके भक्ति के वशीभूत हो गया हूँ। कोई किसी के वशीभूत हो जाए तो क्या होता है? वो उसका अनुगामी होता है, उसका कायल हो जाता है, उसका दीवाना बन जाता है। सामने वाला जैसा कहता है करता है, वो करते जाता है यंत्रवत। बस मैं आपकी भक्ति के वशीभूत हूँ, मैं कर रहा हूँ। एक अर्थ तो ये हुआ। इसका दूसरा आध्यात्मिक अर्थ एक और है। 3 अर्थ इसमें से निकालिए। ये जो अर्थ अब मैं बताने जा रहा हूँ आपको किताबों में नहीं मिलेगा, ये यहाँ से प्रकट हुआ है। सोहम, जितनी बातें ऊपर बताई गई वैसा मैं हूँ, तथापि तव आपका हूँ, जैसा भी हूँ तेरा हूँ।
ये भी भक्ति के उद्गार हैं। अच्छा हूँ तो, बुरा हूँ तो, सब हूँ तेरा हूँ, माला पापी हूँ, दुरात्मा हूँ, जड़दी हूँ, बुद्धिहीन हूँ, लज्जाहीन हूँ, शक्तिहीन हूँ, अरे हूँ कुछ भी हूँ पर तेरा हूँ। अब तेरे दर पर आ गया हूँ, जो हूँ तेरा हूँ, अच्छा हूँ तो तेरा हूँ और बुरा हूँ तो तेरा हूँ। अब ये तेरे ऊपर निर्भर करता है कि मेरा उद्धार कर दो। सोहम तथापि तव, कुछ जो कुछ है वह सब कुछ होने के बाद भी, तथापि उसके उपरांत भी, तव मैं तेरा हूं, प्रभु तुम्हारा हूं। भक्ति वशात, भक्ति के वशीभूत होकर स्तवम कर तुम प्रवृत्त है, आपकी स्तुति करने के लिए मैं प्रवृत्त हुआ हूं, आपकी स्तुति करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूं। और इसका एक तीसरा अर्थ जो बड़ा गाढ़ तात्विक अर्थ है। प्रभु आपने कल मुझसे मेरा परिचय देने के लिए कहा था, तो मैंने आपसे कहा था मुझे अपना परिचय आपको नहीं देना, क्योंकि आपसे कुछ अपरिचित नहीं, मैं तो आपका परिचय पाने के लिए आया हूँ। और जब आपका परिचय पाया तो उसका प्रतिबिंब मुझे मेरे भीतर दिखा। सो हम, जो आप हो वही मैं हूं। तत्वतः आप में और मुझ में कोई अंतर नहीं है। सोहम, कोहम, सोहम। आध्यात्मिक साधना की शुरुआत इस सवाल से होती है, कोहम, तो उत्तर आता है सोहम। मैं आपके समान हूं, बस आपका ही प्रतिरूप मुझ में प्रतिबिंबित है, समाहित है। आपकी छवि में मैंने अपना प्रतिबिंब देख लिया। अभी तक मैं अपने आप को जानता नहीं था, पहचानता नहीं था, इसलिए संसार में रुलता रहता था। अब मुझे समझ में आ गया कि प्रभु मेरे अंदर भी आप ही विराजमान हो, मुझ में और आप में कोई तत्वता अंतर नहीं, लेकिन मैं प्रभु होकर के भी दास जैसा आचरण करता रहा। आज मुझे समझ में आई बात, और अब मैं अपने इस बंधन को तोड़कर अपने स्वरूप को निखारने की कोशिश करूँगा। सोहम, तो ठीक, तू भगवान है तो भक्ति क्यों कर रहा है? तथापि तव भक्ति वशात, जान रहा हूं तत्वता मैं हूं, फिर भी आपकी भक्ति के वशीभूत होकर आपकी स्तुति करने के लिए प्रवृत्त हुआ। ये तीसरा अर्थ समझ में आया। अब यहां पर जो हिरणी का उदाहरण दिया है, इसमें भी मुझे एक रूपक प्रतीत होता है। शेर के सामने हिरणी आए, हिरणी के बच्चे को शेर अटैक करे, हिरणी उसे बचाने के लिए खुद को आगे करे, ये घटना अपनी जगह है। पर मुझे एक शेर भी दिख रहा है, एक हिरणी भी दिख रही है, उसका बच्चा भी दिख रहा है, और उस बच्चे को बचते हुए भी देख रहा हूँ। वो शेर कौन है? विषय कसायों का खूंखार शेर, मृग शावक रूपी भक्त पर अटैक करता है। और मृग शावक क्या है? हम आप सब भक्त। और इस मृग शावक पर जब विषय कसाय रूपी शेर आक्रमण करता है, तो भक्ति रूपी हिरणी आकर उसकी रक्षा कर लेती है और उसका जीवन सुरक्षित हो जाता है। जब भी मन में विषयों का ख्याल आए, अपने हृदय को भक्ति सभर कर लो, भक्ति से भर लो। ये विषय कसाय तुम्हारा कुछ भी बिगाड़ नहीं कर पाएंगे, पूरा बेड़ा पार होगा, जीवन का उद्धार होगा। तो भगवान आपके भक्ति के वशीभूत होकर मैं कर रहा हूं, लेकिन अब आगे बढ़ रहे हैं। अभी तो मैं आपके वश में होकर कर रहा था, लेकिन अब तो और बात आगे बढ़ गई। आप मुझसे करा रहे हो। क्या करा रहे हो?
एक होना, किसी के वशीभूत हो जाना तो उसके पीछे लग जाना। और एक स्थिति होती है कोई व्यक्ति हमसे कुछ ज़बरदस्ती काम कराए, बलात् कराए, अंतर है ना। वशीभूत होते तब उसके पीछे लगते हैं, लेकिन जब कोई काम हम पर बलात् कराया जाता है तो हमारी इच्छा अनिच्छा नहीं होती, हम उस कार्य को करने के लिए बाध्य होते हैं। अब प्रभु, अब तो मैं इस भूमिका में आ गया हूँ कि मैं आपकी स्तुति करने के लिए पूरी तरह बाध्य सा हो गया हूँ। मैं नहीं बोल रहा हूँ, आप ही मुझसे बुलवा रहे हो। मैं स्तुति नहीं कर रहा हूँ, मेरे अंदर से स्तुति के बोल आप निकलवा रहे हो। बहुत आगे बढ़कर बात कर रहे हैं, देखिए अगला छंद। अल्प श्रुतम श्रुतवताम परिहास धाम, अल्प श्रुतम श्रुतवताम परिहास धाम, त्वद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते बलान् माम्। त्वद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते बलान् माम्। यत्कोकिलः किल मधौ मधुरं विरौति, यत्कोकिलः किल मधौ मधुरं विरौति, तच्चाम्र चारु कलिका निकरेक हेतु, तच्चाम्र चारु कलिका निकरेक हेतु। मगर मैं क्या करूं? मैं अल्प श्रुत हूँ, यानी अल्प बुद्धि वाला हूँ, और श्रुतवताम यानी ज्ञानियों के परिहास धाम यानी उपहास का पात्र हूँ। सामने कोई अल्प बुद्धि वाला जाए और अपनी शेखी बघारे तो क्या होगा? हंसी का ही पात्र बनेगा। तो मैं तो हंसी का पात्र हूँ, अल्प श्रुत वाला हूं, मुझे मेरी औकात का पता है। आपके दरबार में जितने बड़े बड़े ज्ञानी हैं ना, उनके आगे मेरी कोई औकात नहीं है। मैं उनके हंसी का पात्र हूं, फिर भी तद्भक्ति एव मुखरी कुरुते बलान् माम्, तद्भक्ति एव माम बलात् मुखरी कुरुते। आपकी भक्ति ही मुझसे बलपूर्वक मुखर करा रही है, मुझे वाचाल कर रही है। मुझे बोलना नहीं आता, मुझे स्तवन करना नहीं आता, मुझे छंद लिखना नहीं आता, मुझे अभिव्यक्ति देना नहीं आता, पर क्या करूं? सबके हंसी का पात्र होने के बाद भी, बड़े बड़े ज्ञानियों के उपहास का पात्र होने के बाद भी, अल्प श्रुत वाला होने के बाद भी मैं क्या करूं? आपके प्रति मेरे हृदय की जो भक्ति है ना, वो मुझसे बलात् मुखर करा रही है। बोल, कहाँ बैठा है? बोल, तू तो बोलता जा, जो तेरे मुख से निकले सो बोल। और वो बोल रही है, भक्ति मुझे ओत प्रेरित कर रही है और मैं बोल रहा हूं, इसमें मेरा कोई कर्तृत्व नहीं है, ये भी लीला आपकी है। आपकी भक्ति मुझसे बलात् बुलवा रही है, जबरदस्ती बुलवा रही है। आपकी भक्ति मुझे बोलने के लिए बाध्य कर रही है, मैं बाध्य हूं, भक्ति से अनुबंधित हूं।
और वह मुझे उत्प्रेरित करके बार बार वाचाल कर रही है, बोल, और मैं बोल रहा हूँ। उदाहरण क्या बढ़िया दिया, यत् कोकिलः किल मधौ मधुरम विरौति। मधौ बसंत ऋतु में, कोकिलः कोयल जो मधुर मधुर कूक करती है, अपना रौ प्रकट करती है, विरौती मधुर गुंजार करती, मधुर कूक करती है। कोयल वसंत ऋतु में जो मधुर कूक करती है, उसके पीछे का कारण क्या है? तो कहते हैं तच्चाम्र चारु कलिका निकरे के हेतु। तच्च आम्र चारु कलिका निकरे के हेतु, वो आम के चारु यानी सुंदर, कलिका यानी मंजरियों का, निकर यानी समूह ही एकमात्र कारण है। जैसे आम के सुंदर सुंदर मंजरियों को देखकर बसंत ऋतु में कोयलों की कूक सीधे प्रकट होने लगती है प्रभु, वैसे ही आपको देखकर मेरे की हृदय की भक्ति मुझे वाचाल कर रही है, मैं बोलता जा रहा हूँ। इसको भी एक रूपक की तरह देखो, क्या है? बसंत ऋतु है प्रभु। क्या है? बसंत ऋतु है प्रभु, और कोयल है हम भक्त। उस भक्त के हृदय में जैसे ही आम की मंजरी रूपी भक्ति दिखती है, इस भक्त रूपी कोयल के हृदय में उद्गार उत्पन्न होने लगते हैं, वो प्रभु का गुणगान करना शुरू कर देता है। इस छंद से कुछ बातें और हमें समझना है। एक तो इसका एक नया अर्थ लो, अल्पश्रुतम श्रुतवताम परिहास धाम, ये जो हम अर्थ करते हैं, भगवान के सामने चाहे भक्त छोटा हो या बड़ा, वो किसी की हंसी का पात्र नहीं बनता। अगर परिहास धाम को भगवान का विशेषण बना ले तो इसका एक नया अर्थ निकलता है, हे भगवान आप अल्पश्रुत या अधिक श्रुत वाले सबके परिहास यानी खुशी के, प्रसन्नता के धाम हो। आप अल्पश्रुत वाले और बहुश्रुत वाले सबको प्रसन्नता देने वाले हो। आपके अंदर ज्ञानी हो या अज्ञानी सबके लिए स्थान है, सबका उद्धार करने वाले हैं, और आपकी भक्ति मुझे मुखर कर रही है, मुझे उत्प्रेरित कर रही है, कह रही है बोलो। मैं बोल रहा हूँ, मैं नहीं बोल रहा हूँ, कौन बुलवा रहा है? भक्ति। देखिए, जब तक मनुष्य के हृदय में भक्ति ना हो, उसके अंदर से सही उद्गार प्रकट नहीं होंगे। और हृदय में भक्ति होगी तो अपने आप बोल फूटेंगे। तुम्हें कुछ आता हो तो ना आता हो तो, अगर किसी के प्रति तुम्हारे हृदय में भक्ति है, प्रेम है, श्रद्धा है, तो उसकी अभिव्यक्ति तुम्हारी वाणी द्वारा होगी। और कदाचित वाणी मुंह को हो जाए तो आंखों से उसकी अभिव्यक्ति होगी, प्रकट हो जाता है। अंदर का वो प्रमोद भाव, अंदर का वो हर्ष अपने आप प्रकट होता है, क्योंकि भक्ति है। आप लोग भगवान के सामने भक्ति करते हो, दूसरों की लिखी लिखाई पंक्तियों को दोहरा देते हो, रटी रटाई भक्ति है। वो तुम्हारे अपने हृदय की उद्गार नहीं है, वो तो किसी ने लिख दिया, ठीक है, हम उसको दोहरा रहे हैं। आचार्य मानतुंग ने भक्तामृत लिखा, वो उनकी भक्ति थी, हम तो उसको केवल दोहरा रहे हैं। क्या करें, हमारे पास उतनी क्षमता नहीं। हालांकि उसमें भी हम शब्द दूसरे के हो, भाव अपने जोड़ दे तो उसका बहुत प्रभाव पड़ता है, लेकिन केवल पढ़ने की तरह पढ़ेंगे तो उसका कोई प्रभाव नहीं है। मैं आपसे कह रहा था, जब भक्ति हृदय में प्रस्फुटित होती है तो व्यक्ति मूक नहीं होता, मुखर हो उठता है, वो वाचाल हो उठता है, उसके अंदर से स्वर प्रकट होने लगते हैं। यही बात मानतुंग आचार्य कह रहे, मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ, आपकी भक्ति ही मुझसे जबरदस्ती बुलवा रही है। बोलो, जो निकले सो बोलो, जो निकले सो बोलो, बोलते जाओ बोलते जाओ बोलते जाओ।
और आचार्य मानतुंग उसी से उत्प्रेरित होकर के बोलते गए। उनके मुख से निकलने वाले शब्द छंद बनते गए और छंद स्तोत्र बन गया और ये स्तोत्र जन जन का कंठहार बन गया। अपने आप को आगे बढ़ाए। एक कवि ने बड़ी अच्छी बात लिखी, मैं तुम तक कैसे आ पाता, मुझको पाँव मिले ही कब थे। देखो भक्ति क्या होती। मैं तुम तक कैसे आ पाता, मुझको पाँव मिले ही कब थे, जो ले आए चरण यहाँ तक वो तो पैर तुम्हारे ही थे। मैं तुम तक कैसे आ पाता, मुझको पाँव मिले ही कब थे। मैं साम वेद कैसे गा पाता, मैं साम वेद कैसे गा पाता, मैं तो था गूंगा बेसुरा। मैं साम वेद कैसे गा पाता, मैं तो था गूंगा बेसुरा। जो लिख पाए छंद यहाँ पर वे सब शब्द तुम्हारे ही थे। मैं तुम तक कैसे आ पाता, मुझको पाँव मिले ही कब थे। ये भक्ति है। हृदय में ऐसी भक्ति का प्रवाह हो जाए तो कायाकल्प हो जाए। अपने मन से पूछो, भगवान के प्रति तुम्हारे मन में ऐसी भक्ति कभी प्रकट हुई, गुरु के प्रति तुम्हारे हृदय में ऐसी भक्ति प्रकट हुई जो तुम्हें अंदर से उत्प्रेरित कर दे, हिला डाले। मुश्किल ये है कि दुनियादारी में मनुष्य इतना रच पच जाता है कि भगवान को ही भुला देता है। भगवान को भी याद कब करता है, जब सब जगह से हार जाता है ना। यही आपकी भक्ति है। एक बार लोग गीत गा रहे थे, जब कोई नहीं आता मेरे भगवान आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वे बड़े काम आते हैं। हमने कहा अच्छा है, भगवान को तुमने स्टेप नहीं बना दिया। पहले सबको आजमा लो, बाद में भगवान को आजमाओ। तब भगवान भी कहते हैं मैं स्टेप नहीं बनना पसंद नहीं करूँगा, वो भी नहीं आएंगे। जब कोई नहीं आता भगवान आते, ये कहने की बात क्यों। जब मैंने भगवान के चरणों में दिया तो हमारे उद्गार तो ऐसे होने चाहिए, अब तो तेरे ही भरोसे आदिनाथ, भंवर में नैया डाल दई। अब जो है सो तेरा है। एक बार एक युवक ने अपने मित्र से कहा कि सुना है अमुक लड़की ने पोस्टमैन से शादी कर ली। सुना है अमुक लड़की ने पोस्टमैन से शादी कर ली। बोले हाँ सही सुना है। बोले सच्चा है। बोले हाँ, पहले मुझे भी भरोसा नहीं होता था, लेकिन जब मैं मिला तो मुझे मालूम पड़ा कि घटना सही है। बोले क्या हुआ। बोला उसका प्रेमी विदेश में रहता था। उसका प्रेमी विदेश में रहता था, हर हफ्ते लेटर भेजता था। उसका प्रेमी विदेश में था, हर हफ्ते लेटर भेजता था। पोस्टमैन उसे लेटर दे करके जाता और हर हफ्ते आता। नतीजा ये निकला कि उसका प्रेमी दूर रह गया और पोस्टमैन पास आ गया, उससे दिल लग गया, दोनों ने शादी कर ली। अब दोनों साथ रह रहे। क्या हुआ, प्रेमी दूर रह गया, पोस्टमैन सामने पड़ गया, दोनों का दिल लग गया, उसने उससे विवाह कर लिया। मुझे पता नहीं किस पोस्टमैन की किससे शादी हुई, पर थोड़ा अपने इर्द गिर्द देखो, ऐसा ही होगा। एक तरफ तुम्हारा परमात्मा है और एक तरफ तुम्हारे पदार्थ है, तुम्हारे गोरख धंधे है, तुम्हारी दुनियादारी है। धन पैसा है, भोग विलास है, मौज मस्ती के साधन है, दुनियादारी की चीज़ें हैं। तुम किसको प्रमुखता देते हो। हमारा परमात्मा तो हमसे दूर रह गया और जिसकी कृपा से दुनिया की सारी चीज़ें हमें प्राप्त हुई, व्यक्ति उसी में उलझ जाता है। जड़ से प्रेम करते हो, चेतन को भूल जाते हो, तो परमात्मा को भूलकर, प्रेमी को भूलकर पोस्टमैन से ब्याह रचाने जैसा ही तो कृत्य हुआ। और क्या हुआ, बोलो क्या हुआ। वही हो रहा है। ये दृष्टि अपनी बदल जानी चाहिए, तब सच्चे अर्थों में हम कुछ सार्थक घटित कर पाएंगे। बंधुओं, अपने अंतरंग में एक बात अच्छे से बिठालना चाहिए कि जितनी प्रबल परमात्मा भक्ति होगी, हमारा उतनी जल्दी बेड़ा पार होगा। हम शरण माने तो भगवान को माने, प्रभु को माने, वीतराग को माने। उनकी शरण हमने एक बार स्वीकार कर ली
तो हमारा बेड़ा पार है, हमारा उद्धार है, फिर दुनिया की कोई ताकत हमें रोक नहीं सकती। और उनकी शरण हमने खो दी तो फिर जीवन में कुछ भी हासिल नहीं हो सकता। एक बच्चा जब उसे कोई तकलीफ़ होती है तो कहाँ भागता है? छोटा बच्चा, दूध पीता बच्चा, अगर कुछ भी तकलीफ़ होती है तो सीधे माँ की गोद में जाता है। माँ उसे अपनी आंचल में छिपा लेती है और जैसे ही बच्चा माँ के आंचल में आता है वो सारी दुनिया से बेखबर हो जाता है। उसे किसी बात का आभास ही नहीं रहता, वो एकदम बेखबर हो जाता है, क्योंकि उसको पता है माँ मेरे लिए शरण है। और माँ को छोड़कर विमाता के पास चला जाए तो वहाँ खतरा है। ऐसी ही सच्चा भक्त जीवन में जब भी कुछ बात होती है सीधे प्रभु परमात्मा के चरण में आ जाता है, क्योंकि परमात्मा भी हमारे लिए माँ के समान है। माँ तो केवल हमारे एक जीवन को संभालती है, परमात्मा हमारे भव भव को संभालने वाले हैं, उनके बल पर हमारा उद्धार होता है। महाभारत का एक प्रसंग आज के संदर्भ में बड़ा उपयोगी प्रतीत हो रहा है। भागवत का प्रसंग है। कहते हैं कि जब कंस को मालूम पड़ा कि उसका हंता प्रकट हो गया है और नंद गांव में शिशु के रूप में पल रहा है। राजाओं की नीति होती है कि शत्रु को अगर प्रारंभिक अवस्था में कुचल दिया जाए तो खतरनाक नहीं होगा। ये सोच करके राजा कंस थोड़ा चिंतित हुआ कि क्या करे, कैसे उसे मारा जाए। अब एक बच्चा है, शिशु है, पहचान कैसे की जाए। इसी मध्य पूतना उनके दरबार में आ गई और पूतना ने जब कंस को सुना तो बोला, आप चिंता मत करिए, मेरे लिए चुटकियों का खेल है, मैं पल भर में इसे निपटा दूंगी, आप निश्चिंत रहे, नंद गांव में एक भी बच्चा जीवित नहीं बचेगा। कहते हैं पूतना बड़ा सुंदर और आकर्षक रूप लेकर नंद गांव में गई। सुंदर और आकर्षक रूप धर करके नंद गांव में गई और उसके उस रूप को देखकर नंद गांव के बच्चे बच्चे मचल उठे। सब कोई उसके आंचल में खेलने और उसके दूध पीने के लिए उतावले हो पड़े। लेकिन जिसने जिसने उसका दूध पिया सब अचेत हो गया। जिसने जिसने उसका दुग्ध का पान किया सब के सब अचेत हो गए। लेकिन जब श्री कृष्ण का नंबर आया, उन्होंने पूतना को पहचान लिया और पूतना को पहचानते ही कहते उस बाल्य अवस्था में ही उनने पूतना के सिर पर ऐसी जोर की मार मारी कि पूतना को अपनी माया समेट कर भागना पड़ा। उनने पूतना का ही सफाया कर दिया। घटना अपनी तरह है, लेकिन ये एक रूपक है। ये पूतना क्या है? विषय कषाय का आकर्षण, भोग विलास का आकर्षण, जो मनुष्य के लिए बड़ी मोहक प्रतीत होते हैं, उनसे आकर्षित होकर के मनुष्य लुब्ध हो जाता, उनके पीछे पागल होता है। और जो विषयों के आकर्षण रूप पूतना के चक्कर में फंसता है, उसकी जीवन लीला विनष्ट हो जाती है। वो अपना सर्वस्व खो देता है, वो कुछ भी नहीं बना पाता, अपने लिए कुछ बचा नहीं पाता, वो इसी तरह उलझ जाता है। लेकिन माँ का आंचल है, प्रभु परमात्मा का आंचल, जिसे श्री कृष्ण जैसे विवेक बुद्धि से संपन्न व्यक्ति ही पहचान पाते हैं। जो विषयों से विमुख होकर प्रभु भक्ति की शरण को स्वीकार करता है, उसका बेड़ा पार हो जाता है। तो अपने विवेक को जागृत रखें, कौन शरण और कौन अशरण, इसको पहचानते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। तब सच्चे अर्थों में हम अपना जीवनोद्धार कर सकेंगे और भव सागर से पार उतरने में समर्थ हो सकेंगे। इसके अतिरिक्त हमारे पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इसलिए इस दूसरे छंद में जो कहा गया, आपकी भक्ति बलात् मुझे बाचाल कर रही है। मैं जो कुछ बोल रहा हूँ अपनी इच्छा से नहीं बोल रहा हूँ, भक्ति अंदर आके बैठ गई है, वो बोलते जा रही है, बुलवाते जा रही है, मैं बोलता जा रहा हूँ और जो बुलवाएगी वो बोलूँगा, जब तक बुलवाएगी तब तक बोलूँगा, जैसा बुलवाएगी वैसा बोलूँगा, क्योंकि भक्ति मेरे हृदय में बस गई है और वो मुझे निरंतर
उत्प्रेरित करते जा रही है। ऐसी उत्प्रेरणा जब मन में जगेगी तो हम सबके जीवन का बेड़ा पार होगा, हम अपने जीवन में एक अलग आदर्श उपस्थित कर सकेंगे। आज अधिक विस्तार न देकर मैं इन्हीं 2 छंदों में अपनी बात को विराम देता हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।